जिनके सेंटर्स इस वजह से बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि उनके सेंटर पे चीटिंग, मैल प्रैक्टिस और फ्रॉड जैसी एक्टिविटी पाई जाती है। ये देखा जाता है कि कैंडिडेट को बिठा के कोई एग्जामिनेशन गलत तरीके से किया जाता है, चालान माना जाएगा, आपके नाम पे कंप्लेन की जाएगी और हो भी सकता है कि आपके नाम पे आपकी सीएससी आईडी को बंद भी किया जाए। तो जो भी लोग पीएमजी दिशा में काम करना चाहते हैं लेकिन शिकायत करते हैं कि उनकी पीएमजी दिशा आईडी अप्रूव नहीं हो रही, तो आप एक खास बात ध्यान रखिए कि आपकी सीएससी आईडी ट्रांजैक्टेड होनी चाहिए, लगातार एक्टिव होनी चाहिए पोर्टल पे और एक कार्यरत वीएलई हो। अगर आपकी सीएससी आईडी एक्टिव होगी तभी आपकी पीएमजी दिशा आईडी को एक्टिवेट यानी मान्य करार दिया जाएगा। और खास बात यहाँ पे अगर आपका सेंटर इम्पर्सनेशन यानी सेंटर के एग्जाम के दौरान चीटिंग करते वक्त लिप्त पाया जाता है तो हम आपकी आईडी को उसी वक्त ही ब्लैकलिस्ट कर लेते हैं। इस सेशन का जो उद्देश्य है कि पीएमजी दिशा प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान योजना को एक बार फिर से जाने। योजना किस बारे में है, किन कैंडिडेट्स का लाभार्थियों का आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, प्रक्रिया क्या है और हर रजिस्ट्रेशन पे आपको क्या मुनाफा मिलता है, इस पूरी डिटेल में हम इस सेशन में इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। पीएमजी दिशा योजना 2017 में हमने सीएससी के माध्यम से देश भर में चलाई। सीएससी के वीएलईज जो यानी विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर जो इस वक्त कॉमन सर्विस सेंटर देश के कोने कोने में चला रहे हैं, वो पीएमजी दिशा में लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान सिर्फ उन एरियाज में है जो ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, ग्राम पंचायत के अधीन है। शहरी वीएलईज इसमें अपने स्टूडेंट्स को कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। इस ट्रेनिंग सेंटर एक वो केंद्र है जहां से पीएमजी दिशा की ट्रेनिंग लाभार्थियों को दी जाएगी। इस योजना में सिर्फ विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर यानी जो वीएलई इस वक्त सीएससी से जुड़े हुए हैं, जिनके पास सीएससी आईडी है, वो ही इस योजना के तहत काम कर सकते हैं। आपका जो शर्तें हम यहाँ पे लगाते हैं वो ये होनी चाहिए कि आप एक रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत वीएलई हो, आपके पास एक एक्टिव सीएससी आईडी होनी चाहिए, आपका केंद्र मिनिमम 200 स्क्वायर फुट एरिया आपके सेंटर में होना चाहिए, मिनिमम 2 कंप्यूटर, न्यूनतम 2 कंप्यूटर की सीमा यहाँ रखी गई है। साथ ही आपके केंद्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी अवश्य होनी चाहिए। अगर आप सबके पास ये सुविधाएं हैं और आप येली हैं और ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं तो आप पीएमजी दिशा के लिए एलिजिबल है। जो कैंडिडेट सेंटर का इन्विजिलेटर है वो एग्जाम आपके द्वारा चयन किया हुआ व्यक्ति है। तो इस समय आपको ये ध्यान रखना है कि वो व्यक्ति ऐसा हो जो परीक्षा के दौरान उपलब्ध रहे। ऐसा ना हो कि आपके यहाँ परीक्षा हो और वो आपको ना मिल पाए क्योंकि बिना उनके बायोट के, बिना उनकी मौजूदगी के आप एग्जाम नहीं करवा सकते। और इस बात का भी खास ध्यान रखें कि अगर आपका इन्विजिलेटर कोई भी गलत काम करते हुए पकड़ा गया है तो इसके लिए ट्रेनिंग सेंटर ही जिम्मेदार होगा। आपको ये जिम्मेदारी उठानी होगी कि आपके द्वारा चयनित इन्विजिलेटर ने गलत काम किया है। हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम ऑथराइजर्स और प्रॉक्टर की है जो नियमित रूप से हर परीक्षा शुरू होने से पहले जांच करती है कि सेम कैंडिडेट, सेम लाभार्थी एग्जाम देने के लिए आया है जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो आप ये ध्यान रखें कि जो भी निर्देश आपको परीक्षा की शुरुआत में दिए जा रहे हैं कि आप कैंडिडेट की फोटो आपकी ठीक नहीं आ रही है, सुनिश्चित करें कि एग्जाम सेंटर में लाइट ठीक से हो ताकि आप कैंडिडेट का चेहरा कैमरे पे ठीक से आ सके, फोटोग्राफ ठीक से खींची जा रही हो, अच्छे रेजोल्यूशन का आपको वेबकैम का इस्तेमाल करना है ताकि कैंडिडेट की प्रतिक्रियाएं हमें कैमरे में जो नजर आती रहे ताकि ठीक से काम होता रहे सके। कंप्यूटर स्क्रीन से कैंडिडेट की दूरी कम से कम 1.5 मीटर हो ताकि हम देख सके कि कैंडिडेट एग्जाम दे रहा है और वही कैंडिडेट एग्जाम परीक्षा में आया है कि नहीं। और कैंडिडेट जो भी अगर परीक्षा रोक दी गई है, कभी कभार हमारे प्रॉक्टर ये भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कैंडिडेट ठीक से एग्जाम दे रहा है कि नहीं, उसे कोई परेशानी तो नहीं। तो अगर आपको जो निर्देश प्रॉक्टर दे रहा है कि दाएं देखिए, बाएं देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन घुमाए, तो इन सभी निर्देशों का पालन करें। और परीक्षा में कभी भी किसी भी परीक्षा के दौरान किसी भी अपशब्दों का इस्तेमाल ना करें। प्रॉक्टर ऑथराइजर्स के लिए वो आपकी मदद करने के लिए बैठे हैं और जो भी वो निर्देश दे रहे हैं उनको आप ठीक से पालन करें। एग्जाम के दौरान क्या नहीं करें,
ये एक खास निर्देश हम अपने उन वीएलईस को देना चाहते हैं जिनके सेंटर्स इस वजह से बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि उनके सेंटर पे चीटिंग, मैल प्रैक्टिस और फ्रॉड जैसी एक्टिविटी पाई जाती है। ये देखा जाता है कि कैंडिडेट को बिठा के कोई एग्जामिनेशन गलत तरीके से किया जाता है और इसमें सेंटर ऑपरेटर भी उतनी तरह लिप्त है जितनी तरीके से इन्विजिलेटर और बाकी लोग। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपके सेंटर में होने वाली कोई भी गलत काम के लिए सेंटर ऑफ व्हीलिंग जिम्मेदार माना जाएगा, आपके नाम पे कंप्लेन की जाएगी और हो भी सकता है कि आपके नाम पे आपकी सीएससी आईडी को बंद भी किया जाए। तो क्या कार्य ना करें जिस वजह से आपकी पीएमजी दिशा आईडी चलती रहे, समय समय पे आपको पीएमजी दिशा का पैसा भी आपके बैंक अकाउंट में मिलते रहे, इसके लिए क्या ना करें? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम के दौरान वेब कैम के अलावा, वेब कैम, कीबोर्ड और डिवाइस, बायोमेट्रिक डिवाइस के अलावा कोई अन्य डिवाइस, कोई पेन ड्राइव आपके कंप्यूटर सिस्टम से लगी ना हो। आपको इस बात की सुनिश्चित करना है कैंडिडेट के पास कोई भी टेक्स्ट मटेरियल, प्रिंट किया हुआ कोई भी मटेरियल जिसमें आंसर्स हों, आप किसी भी तरह की मदद करने की कोशिश ना करें। रिमोट शेयरिंग सॉफ्टवेयर्स, इस तरह के सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल ना हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपके सिस्टम पे, आपके कंप्यूटर पे कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर ना हो जो इस वक्त कैंडिडेट को एग्जाम के दौरान मदद कर सकता है या फिर गलत तरीके से आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो। इसके अलावा आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई भी वेबसाइट, एक परीक्षा की वेबसाइट के अलावा कोई और वेबसाइट आपके सिस्टम पे ना खुली हो। अगर ये सब कार्य में आप लिप्त पाए जाते हैं तो आपकी पीएमजी दिशा आईडी बंद करा दी जाएगी। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि परीक्षा समाप्त होने से पहले, यानी सारे प्रश्नों के जवाब दिए बिना कैंडिडेट सबमिट बटन पे क्लिक ना करे। परीक्षा के दौरान पूरे समय कैंडिडेट का चेहरा उसके कैमरे में साफ नजर आना चाहिए। जैसे आप अभी मेरा चेहरा इस वक्त साफ देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि मैं कंप्यूटर स्क्रीन के पास बैठी हुई हूँ, मैं कैमरे को देख रही हूँ और स्क्रीन मेरे सामने है। उसी तरीके से आपको अपने कैंडिडेट को कैमरा के सामने बिठा के उसकी परीक्षा करवानी चाहिए। और खास बात यहाँ पे, अगर आपका सेंटर इम्पर्सनेशन यानी सेंटर के एग्जाम के दौरान चीटिंग करते वक्त लिप्त पाया जाता है तो हम आपकी आईडी को उसी वक्त ही ब्लैकलिस्ट कर लेते हैं। अगर आपके सेंटर का कैंडिडेट, आपके सेंटर का लाभार्थी पास होता है तो ये आप ही को फायदा है। उसके ब्लैकलिस्ट होने पे आपकी पूरी मेहनत, जो उसने आपने उसको रजिस्ट्रेशन से लेके पढ़ाने तक की मेहनत करी है, वो बेकार हो जाती है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि पीएमजी दिशा में किसी भी तरह का गलत काम आप ना करें। हमारी नजर आप पे है, हम आपके साथ भी दे रहे हैं और हम हर कैंडिडेट पे नजर भी है कि कैंडिडेट कैसे, लाभार्थी किस प्रकार परीक्षा में एग्जाम दे रहा है। तो इस योजना में हमें आपकी मदद की जरूरत है जो इतने सालों से आप हमें देते आए हैं, और ये उम्मीद भी करते हैं कि जब तक ये योजना चल रही है तब तक ये साथ आपका हमेशा हमारे साथ मिलता रहेगा, हमें चलता रहेगा। और जिस तरीके से हम 6 करोड़ का टारगेट लेके चल पड़े हैं, 6 करोड़ लाभार्थियों को देश भर में हमें ट्रेन करना है, उसमें आपकी हमें संपूर्ण योगदान मिलता रहेगा। हम बहुत आभारी हैं उन सभी वीएलईस का जिन्होंने इस योजना को इतना सफल बनाया। लेकिन हम कुछ शिकायतें हैं उन वीएलई से भी जो इस योजना में गलत काम करके उन वीएलईस की मेहनत को खराब कर रहे हैं, जो साफ मन से पीएमजी दिशा कर रहे हैं। तो हम ऐसे वीएलईस को निरंतर सिस्टम से निकालते रहते हैं, हटाते रहते हैं और ये भी कोशिश करते रहते हैं कि ऐसे वीएलईस को सिस्टम पे ना आ पाए जो किसी भी तरीके का गलत योजना के साथ, गलत संदेश के साथ इस योजना से जुड़ना चाहते हैं। एक खास बात हम उन वीएलईस को बता दें कि अब से पीएमजी दिशा वेरिफिकेशन में कुछ हमने बदलाव किए हैं। आपकी सीएससी आईडी 3 महीने तक एक्टिव होनी चाहिए, यानी 3 महीने, पिछले 3 महीनों में उसमें किसी ना किसी तरह का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। सीएससी में काफी सर्विसेज हैं, उन किसी भी सर्विसेज में आप 3 महीने में 50 से ज्यादा ट्रांजैक्शन करनी होनी चाहिए आपकी। इन्हीं ट्रांजैक्शंस को देख के आपको पीएमजी दिशा में अप्रूव किया जाएगा। तो जो भी पीएमजी दिशा में काम करना चाहते हैं लेकिन शिकायत करते हैं कि उनकी पीएमजी दिशा आईडी अप्रूव नहीं हो रही, तो आप एक खास बात ध्यान रखिए कि आपकी सीएससी आईडी ट्रांजैक्टेड होनी चाहिए, लगातार एक्टिव होनी चाहिए पोर्टल पे, और आप एक कार्यरत वीएलई हो। अगर आपकी सीएससी आईडी एक्टिव होगी तभी आपकी पीएमजी दिशा आईडी को एक्टिवेट यानी मान्य करार दिया जाएगा।